इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल का बड़ा सानहा दुनिया भर में ख़बर बन रही है। हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, लोगों के नुमाइंदगान बैठे हैं, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं। इस सेगमेंट में हम ज़रा एक क्विक फायर असेसमेंट करना चाह रहे हैं कि हमने सीखा क्या होना चाहिए अगले 24 घंटे में। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूँ, क्या होना चाहिए, आपकी क्या तवक्कुआत हैं, या क्या आपके ख्याल में ये काम हो तो फिर कोई थोड़ी सी तसल्ली होगी? और मैं तो ये समझती हूँ कि सबसे पहले हमें सोर्स ऑफ इंसिडेंट हमें पता चलना चाहिए कि वो कहाँ से आग लगी और इतनी जल्दी वो कैसे फैल गई और बच्चों को इफेक्ट हक़ाइक़ बुनियादी आपको वो सबसे पहले तो वो पता चलना चाहिए। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगी कि जो इनकॉम्पिटेंट हमारे ईडी साहब हैं और हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनको वॉलंटियरली रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी इंसिडेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ओन नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप बैकफुट। सो रेजिग्नेशंस इखलाकी या इंतज़ामी जिम्मेदारी की बुनियाद के ऊपर, और उसके बाद हक़ाइक़ कि हुआ वहाँ पर क्या। बिल्कुल ये क्लियर पिक्चर आएगी तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। अगले 24 घंटे में आपका एजेंडा इस हवाले से क्या है, क्या होना चाहिए? फैक्ट फाइंडिंग जो कमेटी है, उस कमेटी की जितने फाइंडिंग्स आ जाए उन सारे फाइंडिंग्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे, ताकि लोग को पता चले कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड हुकूमत का अप्रोच हो। ठीक है, लेकिन आपको ये एतमाद है कि फैक्ट्स फाइंड हो जाएंगे? क्योंकि एक ख्याल ये भी है कि बावजूद इसके कि टेक्निकल लोग उसमें मौजूद हैं, ये उसी निज़ाम का हिस्सा है। आपने इसके अंदर किसी जज को नहीं लगाया, कोई सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बैठे हुए, कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स नहीं बैठे हुए, तो आपको उम्मीद है, इसका मतलब है कि ये ठीक होगी? अगर है तो अच्छी बात है। खुदा करे कि बच्चों की अमवात पे अगर फिर भी इन लोगों में मेरे ख्याल में वो सेंस नहीं आता तो ये तो बहुत फिर हम बेहिस कौम बन चुके हैं। यो क्या अगले 24 घंटे में? देखिए तलत, एज ए सिविल सोसाइटी तो हम वो कमेटी पर ट्रस्ट नहीं करते। हमें पहले ही पता है, आइडिया है कि उसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्या आने वाली है, क्योंकि यही कमेटी 20 दफ़ा बनी है और यही लोग बार बार रिपीट हुए हैं। और जितनी भी कमेटी में ये लोग थे पहले भी किसी को सज़ा नहीं हुई, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होना। हाँ, इमरजेंसी होगी। नेक्स्ट आप प्रिवेंशन मेथड आपके क्या हैं, जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो जितने भी अमला है उसको ट्रेन करें, उसकी ड्रिलिंग करें हर महीने। लॉन्ग टर्म हो गया ना। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर क्या ऐसा हो कि कुछ थोड़ा सा एतमाद आए इस निज़ाम के हवाले से, कि बावजूद इसके कि इसने आगाज़ तो इंतहाई अजीब व गरीब तरीके से किया, लेकिन 24 घंटे में वो क्या हो सकता है? आपका एहतजाज तो वो देखा, हम कह रहे हैं कि फ़ौरन जो हेल्थ मिनिस्टर रिज़ाइन करें। सेक्रेटरी को तो उन्होंने ज़बरदस्ती पुश किया। असल जो मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो ईडी है। ईडी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिम का, ही इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप देखेंगे 3 दफ़ा रिपोर्ट हुआ है कि वो स्पार्क कर रहा है, इस चीज़ स्पार्क कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। नेग्लिजेंसी है ना, लापरवाही है कि नहीं हुआ। अब वो स्पार्क किया, उसकी वजह से वो आगे वो सारा सिस्टम चला है कि वो आग लगी है। अब यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे कोई इमरजेंसी अलार्म नहीं था, कोई वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर नहीं था, कोई आग बुझाने वाले हालात में मौजूद ही नहीं थे, जो अमला था ही नहीं वहीं पे। जो कह रहे हैं, जो ईडी कितना गलत बयान दे रहा है, इसमें तो सबकी राय बड़ी क्लियर है कि वहाँ पे कोई अमला नहीं था। वहाँ पे जो एक फुफो थी, इसने भाग के अपने बच्चों को बचाया। बाकी कहने का मतलब है कि अगर टाइमली एक्शन होता तो हो सकता है कि हम 4-5 बच्चे और बचा सकते हैं। आंखें खुली होती, बंदे जाग रहे होते, लोग मौजूद होते, पहरा दे रहे होते। आपने सुना है कि बच्चों के साथ 2 डॉक्टर की मौत हुई है, 2 लेडी हेल्थ वर्कर की। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि इतना बड़ा साना हुआ 14 बच्चे हुए, साथ में डॉक्टर की भी हुई होंगी, पैरामेडिकल स्टाफ की भी हुई होंगी, जख्मी हुए होंगे, कोई था ही नहीं। आप बार बार ये बताना जा रहा है कि वो थे वहां पे, किसी एक अमले ने रेस्क्यू नहीं किया। भाई अपनी मदद आपके तहत जो माएँ थी बेचारी वो भागी अंदर से, जो बाप वहां थे, जो फैमिली लोग थे वो अंदर घुसे जाके, उन्होंने अपने लोगों को रेस्क्यू किया। ठीक, देखिए जी, मैं होप करती हूँ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमें एक पाथ बताएगी कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ। दैट्स द मेन थिंग। और उस बेसिस पे मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, पहले एक माँ की उससे, फिर PMLN की एक रुकन की उससे, कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ विल मेक हेड्स रोल, स्टार्टिंग फ्रॉम द चौकीदार जिन्होंने गेट
इमरजेंसी का ब्लॉक किया हुआ था, एंड ऑल द वे अप। इसमें एक बंदे की नेग्लिजेंस नहीं है, इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस है। नर्सें नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, फायर अलार्म काम नहीं कर रहा था, स्प्रिंकलर नहीं लगा हुआ था, एसी काम नहीं कर रहा था। इस इतने बड़े अस्पताल का कोई इलेक्ट्रिशियन भी होगा, कोई एमडी, हेड शुड रोल, और प्राइम मिनिस्टर शुड टेक द इनिशिएटिव। प्राइम मिनिस्टर शुड टेक द इनिशिएटिव एंड ही शुड शो दैट ही वांट्स टू मेक अ डिफरेंस। फिलहाल तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जाँ बाहक होने वाले नौमौलूद बच्चों के लवाहिकीन के लिए फी कस 50 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान कर दिया। हमें पता नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन मुआवजा हमने दे दिया, जो एक और ही ट्रेजेडी है कि आप बिल्कुल मुआवजा दें, लेकिन उससे पहले इंसाफ तो दें, हकायक तो बताएं। तो ये मुआवजे के ऊपर छलांग लगाने का जो अमल है, हमें तो उसके ऊपर भी एतराज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी तक जो बात हुई है वो ये हुई है। आपने पैनल्स की बात सुनी नाज़रीन, ये तमाम कौम की आवाज़ है जिस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन हमें वालिदैन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। हमने उनको लाइन अप किया था, वो हॉस्पिटल से चले गए। अमूमन ऐसे मौके के ऊपर वालिदैन सबसे बढ़कर इंसाफ के तलबगार होते हैं। ये कौन से वालिदैन हैं जो मौका होने के बावजूद बात नहीं कर रहे, क्या हो रहा है? नाज़रीन, हम आपको पिम्स हॉस्पिटल लिए चलते हैं, जहाँ पर टिका खान सानी मौजूद हैं, और जो बड़ा सवाल टिका आपके लिए हमारी तरफ से है वो ये कि बच्चों के वालिदैन किधर गए। हमने उनके लिए प्रोग्राम लाइन अप किया और उसके बाद आप भी वहाँ पर मौजूद हैं। अमूमन ऐसे मौके पर बच्चों के वालिदैन पहली रो में बैठे होते हैं, वो सवाल उठाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो मुतालबात करते हैं। आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर बच्चों के वालिदैन के हवाले से क्या रिपोर्ट है आपके पास? जी बिल्कुल तलत साहब, आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पेरेंट्स मौजूद हैं अतराफ़ में, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। अदरीस जो कि रात को बहुत ज़्यादा गुफ्तगू उसने की, 4 साल बाद उसका बेटा हुआ, अभी भी वो गमज़दा है, लेकिन मीडिया से बात कर रहा था, लेकिन अचानक से वो खामोशी हो गई। आज शाम से, बल्कि उससे पहले दिन से, अब कोई पेरेंट्स मीडिया पे नहीं आ रहा। मीडिया उनकी तर्जुमानी कर रहा है। उनकी ज़बान तो हम बने हैं, उनकी ज़बान तो आप बने हैं। उनकी ज़बान आज उनकी जगह पे तर्जुमानी कौन कर रहा था? यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी के लोग आए हुए थे। आज मेरी बात हुई अदरीस से, उसने कमिटमेंट की मेरे साथ कि मैं तलत साहब की, मैंने कहा तलत साहब आपको आपका दुख सुनाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, आपको भी कुछ पूछना चाहते हैं कि आप क्या मुतालिबात करते हैं, आपके साथ ये जो जुल्म हुआ है। तो उसका ये कहना था कि मैं कोशिश करूँगा आऊँगा, लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। मैं उसको मुसलसल कह रहा था कि आप नहीं आएंगे, तो उसने कहा नहीं तलत साहब के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा, मैं आता हूँ, लेकिन अभी फ़ोन बंद है। 10 मिनट का कहा, आधा घंटा हो चुका है, यही मौजूद है, लेकिन वो यहाँ सामने आने को तैयार नहीं है। उससे पहले जिनको लाइन अप किया था तो वो भी तैयार नहीं है। आज यहाँ पे उनकी ये मुझे आप उनकी तर्जुमानी आप ये बताइएगा कि तो आपका नतीजा क्या है? आपके ख्याल में इस एहतियात का इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या उनको रोक दिया गया? क्या उनका ख्याल है कि इसके बाद जो दबाव बढ़ेगा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते? अभी वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से बयान जारी हुआ है कि 50 लाख फ़ीकस मुआवजा दिया गया है, क्या इसका ताल्लुक उससे है? गालिबन इससे भी हो सकता है, क्योंकि अब तो बिल्कुल खामोशी है उनकी तरफ से। इससे पहले वो आके हर वाक़या सुना रहे थे, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे अंदर एडमिशन हुए। देखिए बच्चे तो चले गए दुनिया से, उनकी तदफीन भी होगी, कल शाम 6 बजे तक उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। जो DNA नहीं किया गया उसकी आवाज़ यहाँ सोशल मीडिया ने उठाई, आके यहाँ उसने उठाई, सिविल सोसाइटी ने उठाई। सिविल सोसाइटी मुसलसल ये बात कर रही थी कि उजलत में मैयतें हवाले की गई, क्या ये दुरुस्त तरीक़ाकार है? और शाम 6 बजे तक तमाम हैंड ओवर कर दी गई बॉडीज़। से पहले प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता है, मॉर्चरी है, यहाँ पे महफूज रखी जा सकती हैं बॉडीज़, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और NSU के अमले ने मिल के आइडेंटिफाई की, उसके बाद उनके हवाले कर दी। कि कुछ तो ऐसी थी जो हमें वीडियो दिखाई एक ट्विंस बच्चों के एक मामू ने, और वो देखने के काबिल नहीं थी। सुमेरा भी यहाँ मौजूद थी, बाकी रिपोर्टर्स भी थे, वो देखने के काबिल नहीं थी, लेकिन अचानक हमने देखा कि वो भी गायब हो गई यहाँ से। उनकी ऊपर जो एडमिटेड थे उनकी माएँ, कुछ माएँ, उस हवाले से वो कुछ मौजूद हैं, लेकिन उनके अटेंडेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है और कोई अब बात करने को तैयार नहीं है। इंक्वायरी कमेटी फाइंडिंग कर रही है, यहाँ पे बयानात जो है उन्होंने कलमबंद करवा दिए हैं कुछ यहाँ के अमले ने।
ये रिपोर्ट्स ज़रूर हमारे तक पहुंची हैं कि 17 सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई हैं। इसके साथ साथ जिस तरह रेस्क्यू किया गया, उन्हीं ख़वातीन को रेस्क्यू किया गया, वही बच्चे जो अंदर रह गए थे। मेरी बात हुई कुछ फोरेंसिक एक्सपर्ट से, तो उनका कहना था कि जार के अंदर से ही बच्चों को जब निकाल लिया गया तो कुछ की बॉडी सलामत थी। वो जो टैग सिस्टम है ना माँ और बच्चे का, वो कोडिंग होती है उसके ऊपर, और उससे आइडेंटिफाई किया और वो खामोशी से लेके चले गए। कल कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, कोई किसी ने 5 बजे तदफीन की। उसके बाद वापस आए फिर पेरेंट्स यहाँ आके रात भर यहाँ रहे, दिन को भी यहाँ रहे। यहाँ पे जब सिविल सोसाइटी आई थी उन्होंने शमें रोशन की। इससे पहले स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पहुँची। आज तो नए सेक्रेटरी साहब भी तलत साहब, उन्होंने बाहर कैंप लगाया पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बाहर ऑफिस में। 21 ग्रेड के वो हैं और ईडी भी 21 ग्रेड का है। और सेक्रेटरी साहब ने बाहर कैंप लगा के कुछ शिकायत सुनी लोगों की। उन्होंने कहा यही मेरा दफ्तर है, बाहर खैमा और ऊपर शामियाने लगा के नीचे टेबल, और आज के बाद यहीं पे लोग मेरी शिकायत सुनेंगे, मुझे शिकायत बताएंगे और यहीं पे उसका अजाला होगा। और आज से वो बैठना शुरू हो गए हैं। वो भी आज यहाँ पे आए, उन्होंने आके जायज़ा लिया। चूँकि नए सेक्रेटरी आए हैं मोहम्मद महमूद, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, तो उन्होंने चार्ज संभालते ही ये काम किया। लेकिन पेरेंट्स की तरफ से एक मानी खेज खामोशी कि वो अचानक से अब खामोश हो गए हैं, अब कोई बात करने को तैयार नहीं। या तो उन्हें चुप करवाया गया है, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामिया मौजूद थी। हर किसी का यहाँ इंतज़ामिया के पास नंबर, राब्ता नंबर, घरों का एड्रेसेस, हर चीज़ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, इसके साथ साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और फिर अंदर जो रिकॉर्ड था नर्सरी से लेके जब वो बच्चा पैदा हुआ है, डिलीवरी रूम से लेके या लेबर रूम या ओटी से लेके नर्सरी तक, उन तमाम का रिकॉर्ड रजिस्टर्ड में मौजूद था। एक रजिस्टर उसमें सलामत था, एक जल गया, और उस रजिस्टर की मदद से भी उनके एड्रेसेस और उनके राब्ता नंबर मौजूद थे। उनसे राब्ता तो हुआ है इंतज़ामिया का, और अब भी है। अब उसी राब्ता नंबर से उनको बताया गया होगा कि 50 लाख जो है वो उनको मुआवजा दिया जा रहा है। तो यूँ उनकी खामोशी तो मानी खेज़ है, चूँकि कमिटमेंट करके भी अदरीस नहीं पहुंचा यहाँ पे। बाकी जो एक पेरेंट के मामू थे वो भी यहाँ मौजूद थे, वो नहीं पहुँचे। इसके साथ 2 ख़वातीन आई थी जो ऊपर जाना चाह रही थी कि हम नर्सरी देखना चाहते हैं। हमारे अजीज़ जो हैं कुछ देर पहले आई कि वहाँ हमारे एक अजीज़ का बच्चा जो है वो इसमें जल गया है, और वो एड्रेस मुझसे पूछती रही, राब्ता कैसे ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ से मैंने जब कहा कि बात करेंगे तो वो भी यहाँ से गायब हो गए। तो पेरेंट्स की यहाँ पे आपका बहुत शुक्रिया, खराज तहसीन आपको। ब्रिलियंट रिपोर्टिंग, क्योंकि आपने कुछ कहे बगैर सारा किस्सा भी बयान कर दिया, बिपता भी बयान कर दी, गम भी बयान कर दिया, जो निज़ाम की जगाड़ें हैं वो भी आपने बयान कर दी, और हक़ाइक़ भी साथ साथ आपने बयान किया। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।